मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम सब सांख्यिकी के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके कंपटीशन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। 90 डैश 110 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? ये वर्ग अंतराल इसी तरीके से दिखाया जाता है। आप सब सांख्यिकी का अध्ययन जरूर किया होगा। तो आइए देखते हैं इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा। इसके लिए फार्मूला है ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा। सीमा बटे का 2। क्या निकालने के लिए? वर्ग चिन्ह निकालने के लिए। ये फार्मूला है वर्ग चिन्ह निकालने का। आइए हम देख रहे हैं ऊपरी वर्ग सीमा हमारी 110 है। 110 प्लस का निम्न वर्ग सीमा हमारी कितनी है? 90 बटे का 2। 110 में 90 जोड़ दिया, 200 हो गया। और 200 बटे का 2, 2 एकम 2, और ये कितना हो जाएगा? 100 बराबर का 100। वर्ग चिन्ह कितना का होगा? 100 का होगा। यही आपका आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है आंकड़ों 23, 15, 16, 22, 6, 7, 17, 12, 15, 10, 36, 9, 8 का परिसर क्या होगा? परिसर बराबर होता है, अगर आंकड़े दिए हुए हैं, इसका परिसर निकालना है तो आंकड़ों की उच्च सीमा, आंकड़ों में उच्च सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। यह हम उच्च सीमा देख रहे हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 36 है। सबसे छोटी कौन सी संख्या है? 6। घटा दिया हमने, कितना हो गया? 30। यही दिए गए आंकड़ों का परिसर होगा। निम्न प्रेक्षणों का माध्य 9 हो तो अंतिम से 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? अंतिम से 3 प्रेक्षक, इसको और इसका माध्य हमको निकालना है। लेकिन अंतिम 3 प्रेक्षण का माध्य कब निकलेगा? जब हमारा यक्स का मान निकल आएगा। माध्य यहाँ पर हमारा कितना दिया हुआ है? 9। फार्मूला होता है माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग और बटे में प्रेक्षणों की संख्या। आइए प्रेक्षणों का योग कर लेते हैं। एक्स प्लस में एक्स प्लस 1 प्लस में एक्स प्लस 2 प्लस में एक्स प्लस 5 प्लस में एक्स प्लस 7। कितना प्रेक्षण है? 5 है। 1 2 3 4 5 बटे में 5 कर दिए। 9 यक्स कितना है हमारा? 5 यक्स है। जोड़ दिया यक्स का मान, 5 यक्स हो गया। संख्या को जोड़ लेते हैं। 1 और 2 3 और 3 5 8 और 7 हमारा कितना हो गया? 15। प्लस का 15 और बटे का 5। अब हम 9 के नीचे 1 लिख के इसका फिर ये गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हमारा कितना हो जाएगा? 5x प्लस 15 और बराबर का हमारा 9 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 5x बराबर 45 प्लस 15, इधर इधर प्लस में है, इधर आके किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 5x बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसलिए x बराबर हमारा कितना होगा? x बराबर 5 30 को क्या करेगा? भाग करेगा। तो 5 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। x का मान 6 आ जाएगा। अब आइए अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य निकालते हैं। x का मान 6 है। 6 और 7 मिलके कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 6 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा?
11 हो जाएगा। 6 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। प्रेक्षण कितने लेने हैं? 3 प्रेक्षण दिए हैं हमने, बटे का हमने 3 कर दिया। 13 और 11 हमारा कितना हो गया? 24, और 24 8 हमारा कितना हो गया? 32। 32 बटे का 3। इसको हम दशमलव, एक संख्या हमारी सम है, दूसरी विषम है, इसलिए दशमलव में काटेंगे तो पूर्ण रूप से कटेगा नहीं। इसका हम आंसर सही में लिख देते हैं। कितना हो जाएगा? 10 सही 2 बटे का 3 आंसर हो जाएगा। यही आपका अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य होगा। आंकड़ों 75, 56, 24, 36, 45, 54, 39, 86, 56 का माध्यक ज्ञात करो। माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को हमको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। तो आइए आरोही क्रम में लगाने पर आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है? 24। 24 के बाद में इससे छोटी क्या है? 36। 36 के बाद में हमारी क्या है? 39। 39 के बाद में हमारी क्या है? 45। 45 के बाद में हम देख रहे हैं 2 बार 56 लिखा हुआ है। 56, 56 लिख देंगे। इसके बाद में 56 से बड़ी संख्या हमारी क्या है? सारी 45 के बाद में हमारी 54 है। फिर 2 बार हमारा 56 है। 56, 56 से बड़ी संख्या हमारी 75 है, और 75 के बाद में हमारी 86 है। अब आइए आरोही क्रम में जिन आंकड़ों को हमने व्यवस्थित किया है, इनकी संख्या गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो लिखेंगे यहाँ आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या n बराबर कितना है? 9, जो कि क्या है? विषम संख्या है। कौन सी संख्या है? विषम। अगर संख्या विषम होती है तब माध्यक निकालने का फार्मूला क्या होता है? माध्यक बराबर n प्लस 1 और बटे का 2। ये हमारा फार्मूला होता है। n हमारा कितना है? 9। एक हमने जोड़ दिया, बटे का 2 कर दिया, बराबर में हमारा कितना हो जाएगा? 5वां पद। यहाँ ध्यान दीजिए, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने का लाभ हमारा क्या है? जब हमारा कोई पद निकल कर आता है तो हमारे आंकड़े जब आरोही क्रम में व्यवस्थित होते हैं तो हम गिन लेते हैं कि हमारा कौन सा माध्यक होगा। तो आइए यहाँ पर गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 5वां पद हमारा क्या है? 54। अतः माध्यक बराबर हमारा कितना हो जाएगा? माध्यक हमारा 54 हो जाएगा। आंसर